1947 के पहले शरेआम कोड़े मारते थे अंग्रेज। उसके बाद महंगाई, बेरोजगारी, भूख, कर्ज और बीमारियों सहित अन्य समस्याओं के कोड़ों की मार पड़ रही है भारत की जनता पर। अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर कई लोगों की कोड़ों से पीट पीट कर जान तक ले ली। ये सब 1947 के पहले तक भारत में सरेआम होता रहा है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 से महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, कर्ज और बीमारियों सहित अन्य समस्याओं के कोड़ों से जनता आज तक त्रस्त है। अंग्रेजों ने 1835 में ब्रिटिश संसद में पेश करके पारित कर भारत सरकार अधिनियम बनाया था। इस कानून के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया। आजादी के बाद अंग्रेजों की पोल न खुल जाए, इसलिए ही भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत का संविधान नाम दिया गया। इसके बावजूद 1 जुलाई 2024 तक तो सरेआम अदालतों में 1860 के कानून चलते रहे। देश में कांग्रेस और भाजपा की सरकार 75 साल तक रही, लेकिन किसी को भी अंग्रेजों के कानूनों को खत्म करने की बात नहीं सूझी या फिर इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दी गई भारत के लोगों को अंग्रेजों के कानून से बंधी आजादी में यही नियम था। आज भी भारत में संपूर्ण शासन प्रशासन की व्यवस्था, कानून और नियम अंग्रेजों के ही चल रहे हैं। केवल कुछ कानून जो 1 जुलाई 2024 को बदले गए हैं, वे भी एक प्रकार का धोखा है। अंग्रेजों की व्यवस्था के अनुसार देश के कानूनों में बदलाव और कानूनों से बनी व्यवस्था को खत्म करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा ही बदलाव लाया जा सकता है। इसीलिए स्वर्गीय राजीव दीक्षित ने लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को चुनाव में उतारने की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके सहयोगियों का कहना है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। भारत में जब भी कोई अंग्रेजों की इस दमघोटू व्यवस्था को बदलने की सोचेगा तो उसे किसी भी तरह जान से मारने का प्रयास अंग्रेजों की व्यवस्था में अय्याशी करने वाले करते हैं। जब इस तरह की खबरें लिखने मात्र से ही सैनिक गर्जना समाचार पत्र के प्रधान संपादक महेश कोरी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 2 झूठे केसों में फंसाकर जेल में बंद करवा दिया था। इनके कार्यकाल में 2 बार जहर देकर और 3 बार एक्सीडेंट में प्रधान संपादक को जान से मारने की कोशिश की गई। अब भारत की जनता ही बताए कि उसके पास और कौन सा उपाय है भारत को इस अंग्रेजों की व्यवस्था से मुक्त करने का। सैनिक गर्जना की 200 लोगों की टीम भगत सिंह की तरह फांसी पर भी चढ़कर अपनी जान दे सकती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार भारत के लोगों को इस अंग्रेजों की व्यवस्था से पूरी तरह से मुक्त कर दे तो सैनिक गर्जना की टीम प्रधानमंत्री से उनका पद नहीं मांग रही है। भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते जो उनका कर्तव्य है वही देश हित के लिए करने की प्रार्थना कर रही है। और देश की जनता का असली हित जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की 75 सालों के बाद भी नहीं हो पाया है, तब देश के हर विधायक और सांसद के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करके इस अंग्रेजों के कानूनों से बनी व्यवस्थाओं और नियमों को पूरी तरह बदलने की मांग करने के बाद न सुनने पर सरदारों की तरह पीट पीट कर हर विधायक और सांसद को नंगा करने जैसे उपाय के अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं छोड़ रखा है देश की व्यवस्था चलाने वाले नेताओं ने। इसके अलावा यदि कोई उपाय हो बचा हो तो ये नेता ही बताए, जो पिछले 78 साल से अंग्रेजों के कानूनों से इस बंधी व्यवस्था को ही आज़ादी बताकर भारत के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार गुलामी की तरह कष्ट भोग कर परेशान हो रहा है। देश की जनता को किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में विधायक को पीट पीट कर नंगा करने के सरदारों द्वारा दिखाया गया उपाय ही मजबूरी में अपनाना पड़ सकता है, जिससे भारत पूरी तरह अंग्रेजों के कानून नियमों से बनाई व्यवस्था से मुक्त हो जाएगा और अंग्रेजों द्वारा मारे जा रहे महंगाई, बेरोजगारी, कर्ज, भूखमरी और बीमारियों सहित अन्य समस्याओं के उन कोड़ों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा, जो हर दिन हर भारतीय जनता के दिल, दिमाग, आत्मा और शरीर पर पड़ते तो है पर दिखाई नहीं देते। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को जरूर भेजिए ताकि अंग्रेजों के कानूनों से बंधी आज़ादी को खत्म कर असली आज़ादी पाने की मांग में भारत की पूरी जनता शामिल हो सके। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।